गहराई में आपको लेता हुआ चला जाएगा। हम्म। इस सेशन में जो कि बहुत स्पेशल है, आज हम अपने अंदर अपनी पूर्ण ऊर्जा क्षेत्र में ट्रैवल करेंगे, घूमेंगे और ध्यान में रखेंगे जो कुछ भी घटेगा। तो सबसे पहले बिल्कुल आराम में हो जाएं, एब्सोल्युटली रिलैक्स। मेक योरसेल्फ वेरी वेरी कंफर्टेबल। ये सफर स्वयं का है, तो अपने मन की गहराइयों में जाने के लिए एक आनंद महसूस करेंगे। गहरी सांस लेंगे, ऊर्जान्वित होंगे और पूरे शरीर को ऊर्जा से भरेंगे। और जैसे जैसे श्वास छोड़ रहे हैं, वैसे वैसे अनावश्यक भार, जो भी ऊर्जा में दबाव डाल रहा है, वो कण उसको रिलीज करेंगे। इसी तरह एक और लंबी गहरी सांस लेंगे और रिलैक्स फील करेंगे। अनावश्यक तत्व, भाव, घटनाक्रम छोड़ देंगे। धीरे धीरे मन और अवेयर हो रहा है, जागरूक हो रहा है और आनंद से गहरी सांस लेते हुए जब छोड़ेंगे तो थोड़ा सा बल लगाएंगे अनावश्यक तत्वों पर और धीरे धीरे अपने नॉर्मल श्वास पर केंद्रित होंगे। अपना हाथ बहुत आराम से एब्डोमेन में रख सकते हैं, पेट पर रख सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हो रहे हैं। और महसूस कर रहे हैं यहाँ पे वार्मथ है और बहुत कंफर्ट है। हर श्वास में वार्मथ पहले से ज्यादा प्रवेश हो रही है। हल्की सी गुनगुनी जो गर्माहट है और पूरे शरीर में फैलती जा रही है। ये मेरे अंदर चल रही है, मैं इसको फील कर सकती हूँ और इसके साथ रिलैक्स हो रही हूँ। धीरे धीरे स्टमक से नीचे इसको जाने देंगे और शांत भाव से अनुभव करेंगे। महसूस करेंगे कि हमारा मणिपुरक क्षेत्र रिलैक्स हो रहा है, वार्म है और शांत हो रहा है। रिलैक्स्ड है, तनाव रहित है, गुनगुनी सी गर्माहट है, वार्मथ है और अपार शांति है।
क्वाइटनेस है। और धीरे धीरे इस अनुभव को अपने मन की गहराई में लेते हुए जाएंगे। तनाव रहित हो रहे हैं, वार्मथ फील कर रहे हैं और शांत हो रहे हैं। और धीरे धीरे अनुभव कर रहे हैं कि सभी मसल्स इसके साथ ही शिथिल होती जा रही हैं, रिलैक्स होती जा रही है और रिलैक्सेशन पूरी बॉडी में फैल रहा है। अनुभव करें कहां पर तेजी से फैल रहा है और बहुत क्विकली मेरी आवाज सुनते ही आपको वहां पहुंच जाना है तुरंत, जहां आप बहुत आनंदित होते हो। और तुरंत चारों तरफ देखें कैसी जगह है और कोई एक आकृति, जरूरी नहीं मानव की हो, कोई खंड हो सकता है, वो आपको दूर से दिखता है। बारीकी से एक एक चीज आपको देखनी है, अनुभव करनी है, क्विकली अपनी ओपिनियन बनानी है। ये क्या है, आपसे कितना दूर है, कौन से रंग का है, क्या हो रहा है उसके आसपास, क्या चीजें उसके आसपास हैं, ऊपर हैं, नीचे हैं। और जल्दी से आप एक सीढ़ी लेके आते हैं और उस पर लगाते हैं। क्विकली आप ऊपर चढ़ते हैं और देखते हैं एक अलग एक्सपीरियंस। आप पहुंच जाते हैं अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस में और धीरे धीरे आपको वो सब नजर आने लगा है जो आप बचपन में महसूस करते थे। एक तरफ से देखना शुरू करेंगे, बहुत खिलखिलाहट के साथ में आप खेल रहे हैं और धीरे धीरे और अनुभव में चलते जा रहे हैं। आइडेंटिफाई करिए किस रूप में अपने बचपन को देख रहे हैं। आइडेंटिफाई करिए कितने खुश हैं आप, आपकी हार्ट बीटिंग कैसी है, क्या क्या चीजें आपको दुखी करती हैं, वो सब लोग आपको नजर आ रहे हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने उस रूप में पहुंच रहे हैं जिसमें आपके अंदर कुछ होने लगा है। अनुभव करें ये क्या फीलिंग्स हैं, इनको जाने और जो गहराई में अंधेरे में चीजें दफन हो गई थी उनको धीरे धीरे माइंड की सरफेस पे लेके आए। उन आवाजों को सुनिए जो कुछ कह रही है, उन अनुभव को जाने जो आपसे बात करना चाहता है, उन लोगों को पहचाने जिन्हें आप नजरअंदाज कर रहे हैं, उन ऊंचाइयों को देखें जिन्हें आप छूना चाहते थे पर किसी कारण फेलियर रहे। कौन सी डिजीज आपको अच्छी नहीं लगती, क्या चेंज आप लाना चाहते हो, क्या चीज कॉन्कर करना चाहते हो, किस चीज पर सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, बॉडी में कहां पे क्या क्या हो रहा है। अनुभव करें, अनुभव करें एक एक चीज बारीकी से, क्योंकि आपका मन
आपकी चेतना जागृत हो गई है। अवचेतन मन की गहराई में आप उतरते जा रहे हैं। इस साइलेंस में जिसमें आप हैं, इस गहराई में वो सारी चीजें नजर आ रही हैं जिसे आपने अवॉइड किया। और अपना अवचेतन मन को जानने दें, जागरूक रहें। आपका माइंड बहुत क्विकली रीड कर रहा है। आप एक ट्रू योगी की तरह हैं जो सिर्फ अनुभव कर रहे हैं। आपको उसमें प्रवेश नहीं करना है। आप सिर्फ एक संदेश का पालन कर रहे हैं। और ये यूनिवर्स ने आपको कार्य दिया है सेल्फ रियलाइजेशन का। आप अपनी आत्मा की गहराई में उन तत्वों को खोज रहे हैं जिस पर आप अभी काम करेंगे। उस रेत को हटाइए। नीचे क्या है बारीकी से देखिए और पहचानिए एक एक वो कोना जिसे आपने कहीं दफना दिया था। वो अंधेरा हो सकता है, वो कोई भय हो सकता है, वो कोई भाव जो बहुत अप्रिय हो सकता है। कुछ भी हो, नो मैटर व्हाट it is, but you are just observing. Beware, आप इंटरैक्ट नहीं कर रहे हो। आपको सिर्फ खोजने का काम दिया गया है। खोजिए, क्योंकि जितना आप खोजेंगे उतना आशीष यूनिवर्स से मिलेगा, उतना आशीर्वाद यूनिवर्स से मिलेगा, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता। गहराई में, लंबाई में कंटिन्यूअस खोजिए उन सॉरोस, उस अशांति को पहचानिए, उस दुख को जानिए। सिर्फ जानना है, प्रवेश नहीं करना है। उन लोगों को, उन अवस्थाओं को जो डिस्टर्बिंग थी, उस अशांति को, उस अधैर्य को पहचानिए और धीरे धीरे इमेजिन करिए कि आप यूनिवर्स से कपड़ा ले रहे हैं और अलग अलग गट्ठर बना रहे हैं। एक गट्ठर आप अपने बनाइए भाव का, ऊपर लिखिए नाम और कौन से भाव थे जिनको आपने अभी खोजा है, जो आपने अपने से भी छिपाया था। बहुत आराम से अनुभव करें कि माइंड के एक एक अणु, एनर्जी के एक एक अणु माइंड का पूरा चक्कर काट रहे हैं और एक एक अणु को, जिसके अंदर मैसेज छुपा हुआ है, जो कुछ भी हमने दफनाया है, दफन किया है, जिस भी पैटर्न को या कारण को छुपाया है, दफन किया है या भूल गए हैं,
उसको ऑब्जर्व करते हुए अलर्ट करें कि आपको वो सब निकालना है। माइंड अपना काम करना शुरू करता है। आपके इस निवेदन पर, स्ट्रॉन्ग निवेदन पर, माइंड चारों तरफ अपने उन कारणों पर काम करने लगता है जो अभी तक जहन में नहीं थे, जो अभी तक हम भूल चुके थे। हमारे कारण है, वो हम हैं। माइंड ऑटोमेटिकली ऑपरेट कर रहा है, करने दीजिए। कुछ अलग तरीके के ख्याल आए जो एब्सर्ड लगें, कोई बात नहीं, नोट करना है, ध्यान रखना है। इस वक्त जो भी आपकी विचारधारा चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ माइंड गाइड कर रहा है, बता रहा है। अलग अलग जीवन, अलग अलग काल, समय, स्थिति, परिस्थिति, जन्म, सब जगह आपको ले जा रहा है, सब आपके साथ में चल रहा है। महसूस करें कि शरीर में कहां पे प्रेशर पड़ रहा है। खोलें। कहीं आप तैयार हैं उसको समझने के लिए। कारणों में प्रवेश नहीं करना है, वो घटित हो चुके, पर उसकी जो एनर्जी वो आज विद्यमान है। इसीलिए इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है। जो भी है, आई एक्सेप्ट। मैं पूर्ण रूप से खुली हूं उन कारणों को एक्सेप्ट करने के लिए। उसको चारों तरफ से घूमने दीजिए। वो भय के हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े के हो सकते हैं, मार कुटाई के हो सकते हैं, मृत्यु के हो सकते हैं। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, वो आपका बीत चुका पल है। आज आप बहुत अच्छी स्थिति में हो जो ये कर पा रहे हो। व्यक्ति विशेष, भाव विशेष, शब्द विशेष, क्या घटनाएं हो रही हैं उस पर ध्यान दें। आप अवचेतन मन की गहराई में उतर रहे हो। अपने मन की गहराई में उतरते जा रहे हो, जैसे हम कोई नदी में तैरते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। सिर्फ दृश्य याद रखना है। इमोशनल कनेक्शन कट। निर्भय और निर्भीक होकर ये काम करें। सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान, क्या चल रहा है चारों तरफ, और देखिए कि आप कहां पे हो वहां। क्या कुछ घटित हो रहा है और आप उससे कितने दूर हो या कितने पास हो या स्वयं हो। रात है, दिन है, जो भी चल रहा है नोट करिए, जो भी चल रहा है नोट करिए। एक एक छोटे से छोटे भाव पर आपको नजर रखना है।
और कुछ नहीं छुपेगा। ये मन की शक्ति है, कुछ नहीं छुपेगा, हो जाने दो। किसी को नहीं ढूंढना है, अपने को देखो आप कहां पे और क्या चल रहा है। कारण, इस वक्त मन आपको सिर्फ कारणों पे लेके जा रहा है ऑटोमेटिकली। आप प्रयास नहीं कर रहे हो, चलते जाओ बस। इसके लिए हो सकता है आप अपने लिए कोई वाहन तैयार कर सकते हो। ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करना है। आपके अंदर और वापस जो कुछ भी घटित हो रहा है वो मेरे द्वारा, मेरे ऊपर, मेरे अंदर या मेरे बाहर घटित हुआ है। अप्रिय मैं त्याग रहा हूं, प्रिय मैं लेके चल रहा हूं। ऐसा भाव के साथ में अपनी चेतना को शरीर में प्रवेश होने दें। मन अलर्ट हो चुका है और धीरे धीरे चेतना को शरीर में महसूस करके हाथ पैर हिलाते हुए प्रणाम की मुद्रा में आते हुए ईश्वर को धन्यवाद करते हुए हाथ को रब करके आंख पर लगाएं और आंख खोलेंगे। एक मिनट लगाइए नॉर्मल होने में, 1 मिनट लगाइए नॉर्मल होने में। So I think those, I hope सब बाहर निकल आए। बाहर आंखें बंद करके ऊपर हाथ मत रखो, निकाल लो कि पहले तो हमने प्रवेश होने के लिए मना किया है, उसमें हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं। आउट करो एंड आज से आपका काम शुरू हो गया है। मन की चेतना जो है ना वो जागृत वो हो गई है कि अब चीज़ों को अवेयर कराएगी। आज की जो पहला दिन है वो हमारा अवेयरनेस का दिन है, यानी हम हर तरीके से अवेयर हो रहे हैं अपने बारे में और चीज़ें बाहर निकाल रहे हैं, जैसे बीन बीन के इनको कभी ढक दिया, नहीं मन जाता है सोचना भी, हम उसमें घुस नहीं रहे, प्रवेश नहीं कर रहे। आज जो मन को बोला है, जो गाइड किया है, हमें प्रवेश नहीं करना है। क्या नहीं करना है उसमें? हमें सिर्फ ढूंढना है। क्या काम करना है? सिर्फ ढूंढना है। हमारा उससे कोई वो थिंग ऑफ पास्ट है, हमने ढूंढा और उसे छोड़ा, उसको कहते हैं ना ठिकाने लगा दिया, वो करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं मॉनिटर पे आऊंगी, अपने क्लास मॉनिटर पे। पहले तो how do you feel about this today's entire episode? क्या आपको लगता है ये वर्थ वाइल है?
डेफिनेटली माँ, अपने अंदर जाके झांकने की एक प्रोसेस को समझ पाना, ये बहुत बड़ी चीज होती है कि आप उस अवेयरनेस में आ रहे हो कि आप अपने हर एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो पा रहे हो, आप अपने हर ऑर्गन के साथ कनेक्ट हो पा रहे हो। तो और एक्चुअली हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ फील हुआ, आपके अंदर से वो एक आवाज सी आई कि ये चीज आ रही है, ये आ रही है। तो इसकी प्रैक्टिस अपने आप में डेफिनेटली आपको बहुत ऊपर स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे लेके जाने वाली चीज है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात करी कि हमें स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग करना है। जब हम कुछ चीजें छोड़ देते हैं जो आवश्यक नहीं है, हमें अननोइंगली वो चल रही है हमारे अंदर, हम नहीं चाहते हैं पर अननोइंगली चल रही है। आज जो काम शुरू किया है उसे हम नोइंगली निकाल सकते हैं, ठीक है ना? और मेरे को तो एक चीज और फील आई माँ कि इतने टाइम से जो मैं कर रही थी उसका रिजल्ट भी मुझे फील हो रहा था कि मेरी जो जर्नी का प्रोसेस है कितना मैं कर चुकी हूँ। ये भी मैं आज इस चीज को फील कर पाई पूरे इस प्रोसेस के अंदर कि असेसमेंट भी कर पाते हैं। असेसमेंट भी हो पाया आपका अपना कि आप इतने टाइम से प्रैक्टिसेस में हो तो आप कहाँ पहुंचे उसे करने पे। और हम ये एक बहुत बड़ी चीज है कि हम बहुत जागरूक अपने लोगों को भी बना सकते हैं। जब हम खुद उन घटनाक्रम से निकलते हैं तो हम जब चेंज होते हैं तो हम उन बहुत लोगों की भी हेल्प कर पाते हैं आगे जाके। भाई डेफिनेटली। नहीं, ऐसे मत चलो, आप ऐसे चलो, हम्म, तो एक छोटी चीज भी नहीं। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही अवेकनिंग वाला सेशन था आज का, क्योंकि बहुत सारी चीजें लिखी है माँ, बताऊंगी तो बहुत सारा है बट सबको टाइम देना है। हाँ, अभी हम लोग ऐसे कर लेते हैं, बल्कि एक दिन बीच में सिर्फ अपनी चीजों को जोड़ने के लिए, बात करने के लिए जुड़ लेते हैं एक दिन, ठीक है। बीच में आधा घंटा पौना घंटा ओनली टू टॉक अबाउट दिस। ये एक दिन ओके माँ, बीच में दे देते हैं इसको, आई थिंक, है ठीक ना? है माँ। क्योंकि अभी आपके 2-4 दिन में और चीजें आएंगी निकल के, तो वो भी आपको नोट करना है, ठीक है ना? ठीक है माँ, बिल्कुल। और डॉन अपने चाय के लिए चाय के लिए बोलती है। हाँ जी, बताएं। तो एनीवन? हाँ, मैं कुछ शेयर करूँ। हाँ, बिल्कुल करिए आप। मैंने जब स्टार्टिंग में मेडिटेशन हुआ, जब आप पानी के लिए आपने बोला था वाटर से कनेक्ट होने को, तो मैंने हरिद्वार वाली गंगा पे वहाँ लगभग सेकंड या थर्ड सीढ़ी पे अपने आप को अनुभव किया पानी के बीच में। और गंगा मैंने पहले भी कई बार देखा है मेडिटेशन में। और अग्नि के समय पे पीठ के बैक साइड में भी कुछ हीट सा फील किया, और स्मेल भी ऐसी कुछ फील की जैसे कि कुछ पक रहा हो, मतलब बड़े लेवल पे, जैसे बड़े बड़े वो लगे हुए हैं जिसमें खाना बनता है, वैसे टाइप की कुछ चीजें। लेकिन जब आप ये वाला मेडिटेशन करा रहे थे तो उसमें आधे में मैं शायद मेरी आंख लग गई टाइप से, ऐसा कुछ फील किया। लेकिन बाद में वही पास्ट लाइफ का जो सीन मैंने देखा था, एक लंबी सी तलवार और एक जो बैक साइड में जो पेन, वो मतलब राइट नाउ मुझे एंड होने के बाद भी मतलब काफी पेन मैंने अपने उस जगह पे फील किया, गर्दन के एक ऊपर के हिस्से में, बैक साइड में। और अभी भी मैं लेट गई हूँ लिटरली। अभी काफी डीप था आज की, एक्चुअली हम लोग ने अनजाने में वो सेशंस, इनफैक्ट वो लाइव सेशन थे आंखें खुले वाले, पर वो भी अपने आप में डीप थे। वो क्या काम कर रहे थे, दे वर टेकिंग यू इन अल्फा स्टेट एवरी टाइम, डीपर एंड डीपर विथ योर ओपन आईज एक्चुअली। तो आप अपने कारणों पे पहुंच रहे थे, पर अभी हमें क्या निर्देश देना है अपने माइंड को कि हमें अवेयर तो होना है, पर हमें ऑब्जर्व करना है, हमें उसके अंदर प्रवेश नहीं करना है। अभी आप थोड़ी देर इससे लेट गो करो कि आई हैव जस्ट find out all these things, but I am not entering into the system. No emotions, don't attach any emotion. Emotion attach नहीं करना है। ये क्रियाएं हमें इमोशन नहीं अटैच करके करनी, कोई इमोशन अटैच नहीं करना है। इमोशन को जो फील किया उसको ऐसे ही बोलना है, भाई हम आपसे अटैच नहीं हो रहे हैं, हम सिर्फ आपको ढूंढ रहे हैं कि आपको हमें निकालना है, रहे हैं। तो माइंड आज अलर्ट हो गया है, आपका माइंड ये बात को समझ रहा है, जिससे कि हम डीपर सेशन जब जाएंगे तो आप बहुत फ्लॉलेस जाओगे, उसमें आप बहुत ज्यादा ऐसे रिएक्शंस, जो वाइल्ड रिएक्शंस उसके अंदर होंगे, उससे अनअफेक्टेड होगे। हमारे नींद आ गई, उसका क्या? कोई बात नहीं,
हाँ, मतलब बैठे बैठे भी आ गई नहीं, जबकि मैं पूरे ध्यान में थी, डीप में थी। फीलिंग आती है नींद जैसी फीलिंग आती है हाँ हाँ जी। लेकिन वो नींद नहीं आएगी, आप सुन रहे होगे। हाँ सुन रही थी, सुन तो रही थी, मतलब आ तो रहा अभी आप था। ये सेशन करो, पहले आराम जरूर कर लेना। हाँ हाँ जी। पहले आराम जरूर कर लेना, थके होके ये वाला सेशन मत करना। ठीक है। ठीक है ना? ओके। ठीक है। तो और कोई भाई शेयर करना चाहते हैं, बताएं। है माँ यहाँ सब हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है। आई वाज फाइन। हैं? सीमा, जब आपने जल का संपर्क के लिए कहा, तो वही नदी या गंगा जी का ऐसा एहसास हुआ कि जैसे वो हमारे संपर्क में आ रही हैं, उनकी हाँ लहरें जी। ऐसी उठती हुई। जी। और जब आपने पृथ्वी तत्व के लिए कहा, तो शुरू में पहले सूखी मिट्टी महसूस हुई, लेकिन उसके बाद फिर लगा कि गीली मिट्टी आ गई। जी। और अग्नि तत्व में पूरे शरीर में एक हल्की सी गर्माहट जैसे आई, उसको महसूस किया। और ब्रह्मांड में तो गुरु माँ जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि यहाँ से लौट के नहीं आना। बहुत आनंद आ रहा था उसमें तो। जी। इंस्टेंट ट्रैवलिंग हो जाती है उसके अंदर। जी। यस, बिल्कुल जी। सही कह रहे हो आप। हाँ जी। जी गरिमा। कपड़ा पे सेशन सा है, अभी भारीपन सा है। तो आंखें बंद करके रिलीज कर दो, कहना हम प्रवेश नहीं कर रहे हैं, जाइए आप करिए, मैं बैठी हूँ, निकालिए, मेरे पास भेज दीजिए नहीं तो। हाँ जी। निधि क्या बताना चाह रही है? और वो करो, म्यूट अनम्यूट करो। माँ, माइंड वॉज फाइन। ठीक है, वेरी गुड। एवरीथिंग वॉज फाइन। बस हाँ, हाँ। स्पेस में हार्ट बीट तेज हुई थी मेरी। और आई वॉज फ्लाइंग ओवर देयर, और अर्थ मुझे क्लियर दिखी थी, ट्विंकलिंग अर्थ। अच्छा, क्या बात है। हाँ जी। बाकी एवरीथिंग वॉज फाइन। एलियन एलियन के रूप में तो नहीं देखा था, यू आर ट्रैवलिंग कोई थिंग्स। बड़ी बात नहीं है। यस। चलिए। सो आई थिंक क्या ये अगर ठीक है तो सब अपना एक थम्स अप तो दे दें, अगर आपको अच्छा लगा वाकई, एंड इट इज मीनिंगफुल दैट वी आर ऑल गोइंग इनटू द राइट डायरेक्शन। थैंक यू बिकॉज, हाँ, थम्स अप। और एनी thing which you want to suggest, you can put it there in your WhatsApp so that I can renew that. Thank you so much for your love and attention and regard and thumbs up also. And ये मुझे भी लगने लगता है कि मैं भी सही जा रही हूँ कि नहीं, whether I am also going right or not. माँ, आपको भी सोचना पड़ेगा, ये आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। पागल, अगर नहीं। ऐसे ऐसे माँ नहीं बोलेंगी तो हम कैसे सोचेंगे? माँ, लाइटनेस इज अ स्टेट और एन इमोशन? Lightness is a state. स्टेट। हाँ, light is a state. ठीक है। तो लेट अस से गुड बाय देन एंड मीटिंग नेक्स्ट टाइम। एक दिन बीच में दिन बना लेते हैं। आई थिंक जो भी आप सजेस्ट करो, दीप्ति विल सी दैट। माँ, थर्सडे। दो हैंडरेज हैं, दो हैंडरेज हैं। ओके, बताइए। यस, वन बाय वन। लेट मी सी हु इज रेजिंग द हैंड। मंजीत मैम एंड प्रमोद। हाँ हाँ, बताइए बताइए बताइए, बिल्कुल। हाँ जी, बताइए। नहीं नहीं, मेरा गलती से वो हो गया था। मैंने कुछ और करना था, वो हैंडरेज हो गया। अच्छा, सब भैया आप बोलना चाह रहे थे? बहुत अच्छा लगा मुझे। बस ये है कि जब अर्थ का बोला तो मुझे समुद्र वाली रेत नजर आई, उस पर मैं चल रही हूँ, ऐसा फील हो रहा था। और पानी का भी समुद्री नजर आ रहा था मुझे। स्पेस में जब मैं गई हूँ तो बहुत डार्कनेस नजर आ रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और मेडिटेशन में मैं अपने बचपन में पहुंच गई, अपने फादर जो एक्सपायर हो चुके हैं, मदर, उन लोगों को सबको देख रही थी, अपने आसपास देख रही थी, बस ये सब। ये हमारे हम जिन मतलब हमें पता नहीं होता है कि हमारे हम इन चीजों के साथ में हैं, ऐसे अवस्थाओं में हैं। एक्चुअली दैट इज अ पार्ट। तो आज हमने वो चीजें क्लियर करी जो हम फिजिकल आई से नहीं देख पाते हैं, हम माइंड से नहीं सोच पा रहे होते हैं, ब्रेन से। बेसिकली जब हम एनर्जी फील्ड में अपने आते हैं तो हम सब कुछ देख पा रहे हैं। द मीनिंग इज दिस। तो यू वर ऑल बियॉन्ड दैट। बहुत अच्छा फीलिंग आई इसमें। चलिए, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तो आगे और आनंद है। So let's start. We are just getting used to it, used to this process. हाँ जी, पूनम आप बताएं। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए।
बेसिकली हमारा क्या कह रही हो? मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे हम अपने पास्ट में गए, पीछे देखा, अपना बचपन देखा, ये सब देखा, तो ये धीरे धीरे फेड भी होता जाता है या निकलता जा रहा है? पहले बहुत क्लियर होता था, तो क्या ये रिलीजिंग का पार्ट होता है? नहीं, वो मेमोरी फेट हम करते हैं, पर मेमोरी एक्चुअली वही है। जब हम ये वाले एपिसोड कर रहे हैं तो वो वहीं पे है, वैसा ही विद्यमान है। अगर वो अच्छा है तो ठीक है, नहीं अच्छा है तो क्यों है वो वहाँ, बात ये है। उसकी एग्जिस्टेंस मस्ट है, मतलब वो रहेगा जरूर। वो रहेगा, लेकिन उसकी जो सेंसिटिविटी ने हमें खत्म किया है कहीं ना कहीं। मान लो अगर कोई ऐसे एपिसोड है और जो खो जाते हैं, तो वो किसको खत्म करे? वो बन रहे वैम्पायर एनर्जी, और वो खा रहे हैं, उसकी ऊर्जा पता ही नहीं है कहाँ पे हम लूज हो जा रहे हैं, हमारी ऊर्जा कहाँ खत्म हो जा रही है। भाई वो मैं पूरे सेशन में सिवाय मेरे थ्रोट चक्र में जो मुझे फील आ रही थी कि मुझे इस पे वर्क करना है थोड़ा सा, वो इसके अलावा मुझे कहीं भी ना तो कोई फियर आया, ना कोई मतलब कोई वैसे इमोशंस नहीं आए। ठीक है, बढ़िया। हाँ, ये मेरा रहा, मेरे को भी कुछ कोई फीलिंग्स, मतलब साइलेंट मोड पे सब चल रहा था। मतलब लाइटनेस, मैंने पूरे टाइम लाइटनेस और पीस तो फील करी, बट मुझे कुछ वैसी चीजें नहीं हुई कि मुझे ऐसा लगा कि क्या पार्ट ऑफ रेकी सब रिलीजिंग की पार्ट में सब रिलीज भी होता जा रहा है। रिलीज ऑलरेडी हो चुका है ये वाला चीज आज। अब वो जो रेकी वाले लोग हैं, जो नॉन रेकी हीलर है, उनके ऊपर तो बहुत असर होता है, पर रेकी वाले जो हैं तो फिर थोड़ा कम होता है। ठीक है, नहीं, असर तो आया पूरा, मतलब क्लैरिटी थी, सारी चीजें दिख रही थी, बट एक हैप्पीनेस की फील ज्यादा प्रमोट हो रही थी रादर देन कि कुछ वैसी फील आ रही हो। आपने काम करा ना, जैसे आउटगो का तो बहुत ही काम कराते हैं, और जो रेगुलर जुड़े रहते हैं वो ज्यादा काम कर लेते हैं, बजाय जो रेगुलर नहीं जुड़े होते हैं वो थोड़ा कम काम कर पाते हैं। आउटगो तो मैं हमेशा एक ही चीज पे ज्यादा स्ट्रेस करती हूँ, आउटगो करो, आउटगो करो, आउटगो करो। तो वो मैंने बहुत किया है। हाँ, वही, तभी तो काफी कुछ आउटगो हो ही चुका है जी। हाँ जी, और सुषमा जी क्या बोल रही हैं भाई? पूनम आप कुछ बोल रही है? जी माँ, मैं ये मुझे जैसे ये लोग बोल रहे हैं सेम वही। हाँ हाँ, बताइए। जैसे सब बोल रहे हैं लोग, प्रिय और दीदी बोल रहे हैं, सेम वही फीलिंग मेरे साथ रही कि मुझे पूरे टाइम बहुत अच्छा लगा, और मतलब जो फीलिंग हुई, फीलिंग सब जगह हुई, लेकिन मैंने वो एंजॉय की। और रूट चक्र मुझे ऐसा लगा कि मूवमेंट बहुत फास्ट हो रहा है, तो मैं सोच रही थी कि ये कुछ मांग रहा है या अच्छा ही हो रहा है, उसमें तेज है। अगर अच्छी फीलिंग है तो अच्छा हो रहा है। अगर मतलब अगर वहां पे हमारे कुछ होता है, उससे रिलेटेड कोई भाव आ रहा है, तब वो अच्छा नहीं है। पर अगर हमने एंजॉय किया तो वेरी गुड, तो उसमें कोई बात नहीं। थ्रू आउट द सेशन एंजॉय किया। अच्छा रहा। थैंक यू माँ। और सच में ये ही मेरे को बहुत टाइम लगा था, व्हेन पीपल वर आस्किंग, तो मुझे ही बड़ा चर्न आउट करना पड़ा था, कई बार मुझे वो सेट करना पड़ा था ये चीज। ये फाइनली आपके मैंने तो ईश्वर पे छोड़ दिया था, मैंने कहा भाई बताओ, बट जब उन लोग के लिए करा तो इट वेंट लाइक अ ग्रेट सक्सेस फॉर देम। आपके पूरे लग रहा है कि आज तो फर्स्ट सेशन है कि पूरे के बाद बहुत कुछ हम लोगों के अंदर चेंजेस आएंगे, क्योंकि एक प्रैक्टिकल सेशन है जो साथ साथ, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ही डिफरेंट लग रहा है। जो एक सेशंस और होते हैं उन सबसे काफी डिफरेंट है ये, और ये डिफरेंट डिफरेंट सेशंस भी होंगे, है ना? क्योंकि कुछ ही लोग, आप लोग बहुत ज्यादा नोन हो गए हो, पर बाकी लोग अभी इतने उन सेशन, क्योंकि जो रेगुलर आते रहे हैं तो वो तो कभी सेशंस का कर भी लिया है उन्होंने, उसका कहते हैं ना सुपान। अभी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पूरा उसका आनंद नहीं उठाया है, तो जब ये उन नए लोगों के लिए होता है तो ये बहुत बेनिफिशियल, बहुत ज्यादा होता है। नहीं माँ, बेनिफिट के लिए है। हमें कुछ ना कुछ तो सिखाता ही है ना? हाँ जी। नहीं माँ, एक स्टेप आगे की जर्नी में है हम आपके साथ। नहीं, सभी हैं, वो तो साथ हमेशा रहेंगे सब। बस आपके साथ आगे की जर्नी चल रही है। आज पूनम को सुनते हैं, चलो भाई आप बोलिए। माँ, मेरे को बहुत ही अच्छी फीलिंग हुई, एकदम से लाइट, बड़े डिवाइन फीलिंग थी। हर जहाँ पर लाइट अग्नि का देखना था, वहाँ मैंने बहुत, जैसे कोई हवन या यज्ञ हो रहे होते हैं बड़े, उस तरह की सी डिवाइन लाइट्स देखी है। तो वाटर, आप हो भी तो डिवाइन जगह पे, तो भाई वहां पे डिवाइन अनुभव कर रही हूँ शायद, है? बस माँ मैंने ये सब देखा, डिवाइन व्हाइट हॉर्सेस 7 बहुत जोर जोर से मेरे आज्ञा चक्र पे है मेरे पास, क्या बात। वो सब देखा माँ मैंने। सम किंग, कोई राजा है, हॉर्स के ऊपर है वो,
और फ्लावर्स विद फ्रेग्रेंस है, डिवाइन व्हाइट लाइट एंड मूलाधार पे माँ मैंने बहुत ज्यादा येलो लाइट, डिवाइन गोल्डन लाइट देखी है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। ये सब देखा मेरे को तो। तो भाई अब बाय करा जाए सबको, हैं? शुभ रात्रि, सब खुश रहे, मस्त रहे, थोड़ा रिलैक्स भी करेंगे, इतना सेशन के बाद में रिलैक्सेशन भी होना चाहिए, तो बढ़िया। बाय बाय। थैंक यू माँ, थैंक यू माँ, माँ, थैंक यू माँ, बाय। बाय, थैंक यू प्रणाम माँ। ओके भैया, और बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स। ओके। हाँ हाँ हाँ। हम्म।